एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक थोड़ी सी बाहर एक साधु रहता था और उस पूरे क्षेत्र में एक ही व्यक्ति उस साधु का शिष्य था, बड़ा समर्पित। पहले किसी समय में साधु भिक्षा करने जाता था, फिर उसने नियम बनाया अब तो मैं भिक्षा करने में नहीं जाऊंगा। 2-3 दिन साधु भूखा रहा, किसी को ध्यान भी नहीं था, एक ही व्यक्ति था। कहा वो आया नहीं बाबा, तो वो जंगल में गया खोजने उसको। बड़ी देर में मिला, बाबा तू 3 दिन से आया नहीं, तूने कुछ खाया नहीं, मैं कुछ लाया हूं खा ले। साधु उससे प्रसन्न हो गया, कहा अब ठीक है, ऐसी बात है तो तू, ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा कर दी, नियम बना दिया, आज के बाद अब भिक्षा करने जाऊंगा नहीं और तू जो लाएगा वही खाऊंगा। वो भी पक्का चेला, रोज जाता, कुछ न कुछ साधु को देता, साधु पा लेता। ये क्रम 30-35 वर्ष तक चला। अब व्यक्ति भी बूढ़ा हो चला था। उसने जाकर विनती करी, महाराज मेरी एक ही इच्छा है, आप कभी मेरे घर नहीं पधारे, मुझ पर कृपा करो, बूढ़ा हो रहा हूं, मर जाऊंगा, एक बार तो मेरे घर आकर प्रसाद पालो। ठीक है बच्चा, तेने इतनी सेवा करी है, मैं तेरे घर आऊंगा। बड़ा खुश हुआ, कल आने का निर्णय बना, पूरे घर को सजाया, बंधन मार बांधी, फूल लगाए, सब स्वागत के लिए रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। सब खड़े थे। लगभग 1:30 बजे के आसपास साधु के भोजन का समय होता था। सोचा उसी समय आएगा। अब कोई व्हाट्सएप तो था नहीं जो पूछ ले, गुरुजी वेयर आर यू। प्रतीक्षा कर रहा था द्वार पर खड़े खड़े। अब गुरुजी तो आ नहीं रहे, दरवाजा खुला है, फूल फाल सज रहे हैं, तो बाहर में सड़क में घूमते घूमते कुछ कुत्ते इकट्ठे हुए और भोजन की खुशबू सूंघकर घर में घुसने लगे। उसने कहा गुरुजी के आने का समय हो गया है और ये कुत्ता कहाँ घुस रहे हैं। बड़ी जोर से डंडा लेके कुत्ते को दिया, अंदर घुस रहा था वो, भाग गया, हल्ला मचाता। 3-3:30 बज गया। उसने कहा लगता है अभी मेरी लायकी नहीं है, गुरुजी भूखे होंगे, आए नहीं, वचन है मेरे हाथ से लेंगे, कोई बात नहीं। सब सामग्री पैक करी, फिर से जंगल में चला गया जहां गुरुजी रहा करते थे। पहुंचा, प्रणाम किया, पहले प्रसाद पवाया और फिर हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव मैं बड़ी प्रतीक्षा कर रहा था, आप आए नहीं। तो गुरुजी मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, मैं तो आया था। कंबल हटाया तो पीठ में डंडे का निशान था, वो मैं ही तो आया था, तूने तो डंडा मार के भगा दिया। अच्छा गुरुदेव, मैं वैसे नहीं आया जैसे तू चाहता था, मैं वैसे आया जैसे मैं चाहता था, तूने ही तो भगाया मुझे। ओह गुरुदेव ये तो बहुत भूल हो गई, कल मैं ऐसा नहीं कर, कृपया कल कृपा करें। ठीक है बच्चा। कल फिर तैयारी की, रिश्तेदार इकट्ठे हुए, बंधन मार बंधी, फूल लगे, 56 भोग बनाकर तैयार किए। अब सोचता अब तो कोई कुत्ता आता तो फूल बरसा के स्वागत करता, पता नहीं गुरुजी तो नहीं आ रहे हैं कहीं। कोई 2-4 कुत्ता इधर जा रहे होते तो आजा जा 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 जा। माला वाला पहना तो फूल डालता, 50 कुत्ता इकट्ठा कर लिए। अब कुछ कुत्ते भी भीतर घुस रहे थे। उसी समय देखा एक डंडा, एक बड़ा बूढ़ा भिखारी, शरीर पर कौड़ था, बदबू आ रही थी, एक डंडा लेकर चल रहा था, डंडा ठोक के चल रहा था। तो डंडा ठोकने की वजह से कुत्ता डर रहे थे। उसने सोचा बताओ यार, गुरुजी को डरा रहा है ये, क्या डंडा ठोक ठोक के चल रहा है, जाओ यहां से, हटो। जी 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 जा रहा हूं। धीरे धीरे जाता, जरा जोर से हटाया तो उस बूढ़े का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। लगभग 3:30-4 बज गए। मन में संदेह था, पता नहीं यार गुरुजी आए थे कि नहीं आए थे, पता नहीं क्या करूं। सामग्री पैक करी, फिर जंगल में पहुंचा, पूछ तो आऊं, सामने रखूंगा, नहीं खाएंगे तो इसका मतलब नहीं आए थे, नहीं खाएंगे तो मतलब आ गए, खा गए। सामने भोजन सामग्री रखी, गुरुजी तो बड़े चाव से पाने लगे, जैसे बड़ी तेज भूख लगी हो। सब खिलाने के बाद पूछा, गुरुदेव क्या आज भी आप नहीं आए थे? उसी समय गुरुदेव ने अपनी चादर हटाई और अपनी कोहनी दिखाई, उसमें से रक्त बह रहा था। बोले मैं तो आ रहा था, तूने ही तो धकेल के गिरा दिया था। मैं जैसे कल आया था, मैं आज वैसे नहीं आया था, मेरी मौज में कैसे आऊं?
आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव एक सौभाग्य और दो, इसके बाद कष्ट नहीं दूंगा, एक बार मुझ पर कृपा और करो। गुरुदेव ने आने का वचन दिया। तीसरे दिन फिर ठीक सारी तैयारी वैसे ही करी, बस एक बदलाव था, आज उसने किसी को नहीं रोका। कुत्ते आए तो उनका भी स्वागत किया, पक्षी आए तो उनका भी स्वागत किया, बानर आए तो उनका भी स्वागत किया, कोई बूढ़ा भिखारी आया तो उसको भी उसी भाव से स्वागत किया। और जब सबके लिए हृदय का द्वार खोल दिया, तब देखा ठीक 1:30 बजे गुरुजी को वो जिस रूप में जानता था, वो मंद्र मंद्र गति से उसी वेश में सामने से चले आ रहे थे। आंखों से आंसू बहे। बोले, आज तू मुझे बुलाने लायक हो गया। जिसका द्वार सबके लिए खुला है, उसी के द्वार तो सद्गुरु आ सकता है। इसको कहते हैं समत्वम योग उच्चते। ज्ञानी का मार्ग वो है जो संसार के प्रत्येक तत्व में परमात्मा की परम अनुभूति करा देता है। या तो ये रास्ता है, यू टेक द स्टेयर्स एंड अपलिफ्ट योरसेल्फ, elevate yourself, go beyond all the restrictions। या तो तुम्हारे पास सामर्थ्य है कि तुम ऊपर उठो अपनी चेतना से। दूसरी तरफ भक्त कहता है, महाराज इसमें बड़ी रिस्क है। महाराज ऐसे ऐसे लोग जो अंतिम सीढ़ी पर पहुंचने के बाद भी फिसल गए हैं, लास्ट सोपान पर पहुंचने के बाद भी एक छोटी सी चीज सिर्फ सब कुछ बिगड़ गया।